जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो गुजरात हाई कोर्ट में पियोन की वैकेंसी है, आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है आपकी पियोन के लिए है 1510 पोस्ट दी हुई है। वहीं आपको जॉब लोकेशन जो होगा आपको गुजरात में दिया जाएगा। वहीं आप पर 10th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी इसमें दी हुई है। सिलेक्शन मोड जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, जहाँ पे जनरल के लिए 600 रुपये है, SC/ST OBC के लिए फीस 300 रुपये दी गई है। तो 18 मई से लेकर आपका जो है 8 मई से लेकर आपका जो है 29 मई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे पियोन और सफाई वाला या पाटा वाला जो है आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे एग्जाम डेट भी क्लियर है, 9 जुलाई आपका जो है एग्जाम डेट दिया हुआ है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे ojas.gujarat.gov.in। तो आपको यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन पे दिखाई देगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट जो है खुल के आ जाएंगी। तो आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा असिस्टेंट, आपका असिस्टेंट कैशियर पियोन क्लास 4। तो आपको यहाँ पर किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पद आपको सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूछता है आप गुजराती में भरना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है आपका सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर क्या आपका नाम क्या है वो आपको डालना होगा। आपको फर्स्ट नेम डाल देना है एंड आपको सरनेम यहाँ पर डालना होगा। वहीं आपका दिया हुआ मदर्स नेम, तो आपको यहाँ पर मदर्स नेम डाल देना है एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर पूछता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट एंड आपका मंथ एंड ईयर आपको डालना होगा। उसका पूछता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या सिंगल है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप SC/ST जनरल OBC, वो सिलेक्ट आपको करना होगा। आपको यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पर डालना होगा, किस डेट में इश्यू हुआ था एंड किस राज्य से आपका इश्यू हुआ है। तो आपको ये डालना होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आप जनरल से ये अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं, तो आपका वहाँ पर आपका हाउस नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। किस राज्य में डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है एंड आपका पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपका सेम है, परमानेंट है, प्रेजेंट एड्रेस तो आप सेम डाल देंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग डाल देंगे एंड यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अगर सेम है तो सेम कर दिया है। तो यहाँ पर नीचे पूछता है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर क्या आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर खुद का ही डालना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसका दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी भी खुद का ही डाल देना है। डालने के बाद आपको पूछा किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी ऑलरेडी रहेगा। तो पूछता है होम टाउन, आपका होम टाउन मतलब घर कौन सी जगह है वो आपको विलेज का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। पूछता है आपका मातृभाषा कौन सी है वो आपको डालनी होगी। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देंगे। अगर नॉलेज है तो आपने किस इंस्टीट्यूट से आपने नॉलेज लिया है या किस आपने कहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो आपका डेट, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है एंड पूछता है करंटली वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट, तो आप जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं किसी नौकरी में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। वही आपको पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। एंड पूछता है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, गुजराती पढ़नी लिखनी बोलनी तो आती है तो आप तीनों क्लिक करेंगे। वही हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आप यस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आता है तो तीनों को क्लिक कर देंगे। जो नहीं आता है तो आपको वो खाली छोड़ देना है। वही आपका पूछता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड पूछता है आपका
परसेंटेज, तो आपको परसेंट कितना था वो आपको डाल देना है एंड डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसका बोलता है एग्जाम बड़ी, तो आपको एग्जाम बड़ी आप किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको डालना है। उसका बोलता है कितनी बार में आपने कितनी ट्रायल्स में किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही पास कर लिया था या आपने सेकंड अटेम्प्ट पास किया था। एंड पूछता है किस ईयर में आपने पास किया है, तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे मंथ कौन सा है, तो मंथ के हिसाब से आपको डालना होगा। 2013 अप्रैल में किया है तो आप 04 डालेंगे, 03 डालेंगे, जिस हिसाब से आपने पास किया है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। पूछा ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल दे सकते हैं, 12th किया है तो एड मोर एजुकेशन कर सकते हैं। वही आपका नीचे दिया हुआ है पीजी, तो आपने पीजी किया है तो आप पीजी भी दे सकते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। वही आपको पूछा है एक्सपीरियंस अवेलेबल है, यहाँ पे किस आपका जो है किस टाइप का है, किस पोस्ट पे आपने काम किया था, कब से कब तक किया है, एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जो पिन कोड, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी। उसका कोई और भी एक्सपीरियंस है तो आप एड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दिखाई दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ सेंटर, तो आपको सेंटर 3 सेंटर आपको चूज करने होंगे, आप कहाँ पर अपने 3 सेंटर चाहते हैं, तो तीनों सेंटर अलग अलग चूज कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस होगा कि आपको इतना फीस जो है पे कर देना है। एंड उसका होता है वेदर यू हैव कन्वेंट लॉ कोर्ट केस, तो आपके पास कोई कोर्ट केस तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर अगर हैवी तो आपको नो करना होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यस नहीं करना है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वही आपको पूछता है हैव यू परमानेंट डिवाइड बाय डिस्क्वालिफाइड हाई कोर्ट ऑफ यूनियन पब्लिक यूपीएससी, तो आपको यूपीएससी ने जो आपने कभी डिसमिस तो नहीं किया, आप वो या हाई कोर्ट में कोई फॉर्म भरा है तो आपको वहां से डिसमिस तो नहीं किया गया है। तो उसका पूछता आपके पास कोई कोर्ट केस है या क्रिमिनल केस है तो आप यस कर सकते हैं, तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता आपका कोई केस पेंडिंग में है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। तो ये सारी चीजें जो है आपको नो ही करनी होंगी। वही आपका पूछता है कि आपने सारी डिटेल चेक कर लिया तो आपको यस करना है, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एंड आपको अगर नहीं किया है तो आपको दोबारा से चेक कर लेना है। एंड आपको नीचे यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड, तो जो कैप्चा कोड दिखाई देगा वो आपको डाल देना है एंड सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, शो एप्लीकेशन प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिल्कुल सही है, कोई गलती तो नहीं है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कोई गलती होती है तो आप जो है सही कर पाएंगे। आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको क्या है यहाँ पर क्लोज कर लेना है। ये आपको फॉर्म क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका पेमेंट, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, अभी अपनी सारी डिटेल चेक करनी है। डिटेल चेक करने के बाद आपको क्या है दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं आपका दिखाई देगा आपको फोटोग्राफ अपलोड, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या आपका अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन, तो आपको फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। वहीं आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जाना होगा कन्फर्म एप्लीकेशन, तो आपको कन्फर्म एप्लीकेशन पे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना है एंड आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी गलती करेंगे तो आप जो फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। तो आपको एक बार डिटेल चेक कर लेनी है, आप गलती करेंगे तो आप जो है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म एप्लीकेशन कर लेना है एंड शो फिर कर सकते हैं एंड कंफर्म आपको एप्लीकेशन कर देना है एंड आपको ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है आपका प्रिंट एप्लीकेशन एंड पे फीस, तो आपको यहाँ पर क्या आपका एप्लीकेशन प्रिंट पे फीस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे फीस पे करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या आपका सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है वो सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर डालना होगा। वहीं आपका दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एंड आपका मेक पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस चेक कर लेना है एक बार और आप जो है प्रिंट आप अपना ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो कॉल लेटर है आपका प्रिंट कॉल लेटर, यहाँ से आप जो है कॉल लेटर प्रिंट कर पाएंगे। जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल कर सकते हैं। फाइनल करने के बाद अपना प्रिंट ले लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।